बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रशमत अली, एमफिल फिज़िक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज प्रीमियर खान। फिज़िक्स जोन से आज का लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर 17, एफएससी फिज़िक्स सेकेंड ईयर। हमारे आज का जो टॉपिक है वह सेमीकंडक्टर्स। वैसे हम इससे पहले जो लेक्चर थे उनमें हम देख चुके हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, और उन प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर दो मॉडल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, एनर्जी बैंड थ्योरी। और एनर्जी बैंड थ्योरी के लिहाज से इन तमाम सब्सटेंसेस को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया: इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स। आज हम डिटेल में देखना चाह रहे हैं सेमीकंडक्टर्स क्या हैं। सेमीकंडक्टर बेसिकली इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान में लाई करता है, तो इनकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। इस बुनियाद पर इसको डिटेल में सिलेबस में देखा गया। तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन जो हमने पहले एनर्जी बैंड थ्योरी के हवाले से पढ़ी थी। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जिनका कंडक्शन बैंड वो एम्प्टी होता है, वैलेंस बैंड फिल होता है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान में एनर्जी गैप होता है। ये एनर्जी गैप तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब तर होता है। हम फर्दर चलते हैं सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स। सहूलत की खातिर इनकी 2 टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हमने इनको डिफरेंस की शक्ल में लिख दिया। एग्ज़ाम में अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाए, डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इसी डिफरेंस को हम लिख सकते हैं। या इसकी कोई डेफिनेशन आ जाए, डिफाइन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या डिफाइन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इसी तरह हम लिख सकते हैं। सबसे पहले इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक 2 वर्ड हैं। इंट्रिंसिक का मतलब है इंटीरियर, अंदरूनी, जाती, और एक्सट्रिंसिक का मतलब है जहां से बैरूनी कोई इंटरेक्शन हो, बैरूनी कोई चीज शामिल की जाए, तो फिर एक्सट्रिंसिक में शामिल होता है। तो प्योर फॉर्म जो होती सेमीकंडक्टर की, प्योर फॉर्म को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और जब किसी सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी शामिल की जाए तो उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। इसकी 2 एग्जांपल हमने पहले भी शेयर की, सिलिकॉन और जर्मेनियम। जबकि इसकी 2 टाइप्स बनती हैं, एक पी टाइप, दूसरी एन टाइप। तो लिहाजा हम डिटेल में चलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो प्योर फॉर्म में सिलिकॉन और जर्मेनियम ही है। अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है, ग्रुप ए और ग्रुप बी की शक्ल में 2 ग्रुप्स हैं। और फर्दर अगर हम ग्रुप ए ले लें तो उसके 8 ग्रुप्स हो गए। इस तरह 7 पीरियड्स हैं। तो हम देखते हैं इनको ग्रुप वाइज। तो सबसे पहले जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, दोनों ग्रुप 4 में मौजूद हैं। ग्रुप 4A की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। चाहे वो कार्बन खैर इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन सेमीकंडक्टर नहीं है। सिलिकॉन में भी आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, और जर्मेनियम में आउटरमोस्ट ऑर्बिट जो कि वैलेंस शेल कहलाता है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है, अगर सपोज कर लें ये एक सिलिकॉन एटम है, सिर्फ आउटरमोस्ट ऑर्बिट को शो किया गया, तो इसको रूल के मुताबिक कोई भी शेल मुकम्मल तब होता है जब उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो। ये सिर्फ पहला ही शेल हो सकता है, या उसमें 8 हो, या 18 हो, या 32 हो, इस तरह 100। तो हम देखते हैं कि अगर उसके आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 मजीद सिलिकॉन एटम्स के साथ वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। सपोज करो ये एटम ले लें, 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इसका, एक इस एटम का, 1 इस एटम का, 1 इस एटम का, 1 इस एटम का, 1 इसका और 1 इसका। तो इसमें आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन होने से क्या हो गया, ये एटम जो है
मजीद कोई इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता और ना ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसी तरह किसी भी सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में जितने भी आइटम होंगे किसी भी लेवल पे हम देख सकते हैं उनके ऑर्डरमोस्ट ऑर्डर में 8 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। अगर हमारे पास स्मॉल सॉलिड पीस है सिलिकॉन का, तो जितने भी इसके अंदर आइटम हो सकते हैं वो आइटम्स तमाम के तमाम उनके ऑर्डरमोस्ट ऑर्डर शेल्स फिल होंगे, तो इसमें कंडक्शन की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर 0 केल्विन टेम्परेचर होगा, 0 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये एक परफेक्ट इंसुलेटर है। परफेक्ट इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करता। क्यों कंडक्ट नहीं करता? इसलिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर सपोज करें बाहर से हम कोई यहाँ पे इनपुट देते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो आगे से कोई पाथ अवेलेबल होगा तो इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा, जबकि ये तो मुकम्मल तौर पे बाउंड है, ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ से स्पेस क्रिएट हो, ये आगे मूव करें, तो फिर आगे से इधर से नया इलेक्ट्रॉन आ सकता है। नया इलेक्ट्रॉन इसमें से गुजर ही नहीं सकता, इसलिए हम कहते हैं 0 केल्विन पर ये परफेक्ट इंसुलेटर है। तो फिर इसको हम सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं? तो जैसे कि बताया 0 केल्विन पे ऐसा है, जब इसका हम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दें तो एटम की ऑसिलेशन बढ़ती है। ऑसिलेशन बढ़ते हुए इनके दरमियान जो बॉन्ड है एक एटम का दूसरे के साथ, ये बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड शो किए गए। ये लाइनें जो शो की गई बेसिकली ये कोवलेंट बॉन्ड की हैं। ये बॉन्ड वीक होता है, हत्ता के रूम टेम्परेचर पे पहुंचते पहुंचते कोई में से इक्का दुक्का बॉन्ड टूटता है। टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव होगा। जो इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हुआ, वहां से स्पेस खाली हो जाएगी। उस वेकेंट स्पेस, इलेक्ट्रॉन की वेकेंट स्पेस जो है उसको हम कहेंगे होल। होल ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला वो बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन। ये पूरी लैटिस के अंदर एटम टू एटम मूव करता रहेगा और इस तरह बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिस्पांस मिलेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर सकेंगे। जबकि ये होल जो है ये वेकेंट स्पेस, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह के ईंटें लगी हुई इस दीवार के अंदर, उनमें से एक ईंट खसका ली जाए, वहां जो स्पेस बचेगी वो होल कहलाएगी। होल बेसिकली कुछ भी नहीं है, ना उसका मैस, ना उसका चार्ज, ना ही इस तरह की फिजिकल बॉडी है। जस्ट होल है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया। अगर इलेक्ट्रॉन कम होता है किसी गिवन सिस्टम में से, तो हम देखेंगे कि पहले न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज और न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का चार्ज बैलेंस होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया तो अब इस पे जो चार्ज पूरे इस एटम पे अपेयर होगा वो पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाएगा, जबकि इस होल पे कोई चार्ज नहीं है, कोई इसका मैस नहीं है। अब जब हम इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, सपोज करें ये हमारे पास है एक पीस, इसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट होते हैं। तो अगर बैटरी के साथ अटैच करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन शो की गई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा। कब? एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है? अराउंड अबाउट 300 केल्विन या फिर 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पे होल्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। तो इस मटेरियल में जो करंट पास होगा वो इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से होगा। इलेक्ट्रॉन एक तरफ और होल्स उसके अपोजिट। होल जो ना एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट टाइप जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जाने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसको हम कहते हैं डोपिंग। डोपिंग क्या है? क्या हमारे पास एक है प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, उसमें अगर कोई और मटेरियल शामिल करते हैं सिलिकॉन के अलावा कोई भी मटेरियल, तो सिलिकॉन प्योर कहलाएगा और मामूली सी चीज बाहर से डाली गई वो इम्प्योर कहलाएगा। तो इस एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी टू ए प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग के जरिए हम क्यों करते हैं ऐसा? जैसे कि बताया इसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन कम है, तो इतना देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन डोपिंग। तो डोपिंग क्या है? डोपिंग बेसिकली टर्म है जो सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होती है। तो हम कहते हैं एडिशन ऑफ स्मॉल इम्प्योरिटी टू ए प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। बाय डोपिंग क्यों करते हैं ऐसा, क्या जरूरत है? इससे ये होता है कि
उस सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसके दो तरीक़ेकार हैं बेसिस ऑफ डोपिंग। एक को हम कहते हैं पी टाइप सब्सटेंस या फिर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, दूसरे को हम कहते हैं एन टाइप सब्सटेंस या फिर डोनर इम्प्योरिटी। पी टाइप लफ्ज़ पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव जैसा है, ना कि पॉजिटिव बल्कि पॉजिटिव जैसा। तो जब स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ग्रुप 3A ग्रुप से किसी भी एलिमेंट की मामूली से इम्प्योरिटी प्योर सब्सटेंस में सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम पुट करते हैं तो वो बन जाएगा पी टाइप सब्सटेंस। और रेशियो इसकी क्या है 1:10⁻⁶ में। तो न्यू जो सब्सटेंस बनेगा उसको हम पी टाइप सब्सटेंस कहेंगे। ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बड़े अहम है, ये नाम इनके याद रखने किस ग्रुप से कौन से एलिमेंट, और अक्सर पेपर में पुराने पेपर में आए हुए एलिमेंट्स एल्युमिनियम, बोरान, गैलियम, इंडियम। अगर हम डॉप करें सिलिकॉन और जर्मेनियम से पी टाइप बन जाएगा। बेसिकली ग्रुप 4 जो है वो टेट्रावैलेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, और ग्रुप 3 जो है वो उसको ट्राईवैलेंट कहते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ग्रुप 5 जो है वो पेंटावैलेंट कहलाता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। हम ऐड करने का मतलब मेजॉरिटी जो सिलिकॉन की होगी, कोई इक्का दुक्का आइटम आ जाएगा एक इम्प्योर एलिमेंट का, मतलब हम कह लें एल्युमिनियम, बोरान या गैलियम या इंडियम कोई भी एलिमेंट है। तो हम ये देखते हैं एल्युमिनियम के ऑटोमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 एटम से शेयर कर लेंगे, बाकी एक एटम सिलिकॉन का बगैर शेयर रह जाएगा। वो जगह हम कहेंगे वो होल है। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने 8 चाहिए, जबकि इसके ऑटोमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक होल क्रिएट हो जाएगा। अगर सपोज कर लें एक छोटा सा पेज, छोटा सा सब्सटेंस ले लें इसी का डॉप मटेरियल का, तो फिर उसमें क्या होगा मेजॉरिटी ऑफ होल्स होंगे, इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन होंगे प्योर सेमीकंडक्टर की बुनियाद पर। तो जब किसी एक्सटर्नल फील्ड के साथ अटैच करेंगे तो करंट फ्लो करेगा होल्स का फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड, और इलेक्ट्रॉन उस पर मूव करेंगे। तो चूंकि इसमें मेजॉरिटी ऑफ होल्स है तो होल्स जो ना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इसलिए इनको हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। जो होल गुंजाइश है इलेक्ट्रॉन की, तो इसलिए इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इसमें कम है तो बहुत सारे सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रॉन कम होंगे और होल क्रिएट हो जाएंगे। तो होल पे चूंकि कोई चार्ज नहीं, तो इसलिए हम इसको पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप सब्सटेंस कहते हैं, ना कि पॉजिटिव कहते हैं। नेक्स्ट है एन टाइप सब्सटेंस या डोनर इम्प्योरिटी। तो इस डेफिनेशन के करस्पॉन्डिंग अगर इनका डिफरेंस लिखना हो तो वो भी आसानी से लिख सकते हैं। ये पॉइंट दिए गए, उस पॉइंट के मुताबिक इनका डिफरेंस बनाया जा सकता है। तो जब स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी फ्रॉम ग्रुप 5 कौन सा पेंटा एलिमेंट, पेंटावैलेंट, ग्रुप 4 में ऐड कर दिए जाए, रेशियो वही 1:10⁶। 1 इम्प्योर होगा, 10⁶ जो है ना वो ये प्योर होंगे, वो इम्प्योर ये प्योर। तो नया सब्सटेंस जो बनेगा उसको हम एन टाइप कहेंगे। एलिमेंट इसके कौन से, यकीनन ये ग्रुप 5 के एलिमेंट्स होंगे, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है। इन तमाम एलिमेंट के आउटरमोस्ट एटम में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इनको हम पेंटावैलेंट कहते हैं। तो ग्रुप 4 के अगर सपोज करें 5 का एक एलिमेंट हम यहाँ पे ऐड कर दें तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 एटम्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन फिर भी बच जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फ्री, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से उस सब्सटेंस में कंडक्शन होगी।